नमस्कार। इस वक्त आप टाइम्स ऑन भारत पर हैं। शाम के 6 बज गए हैं। मैं हूं अंकित त्यागी और वक्त हो चुका है लोकतंत्र का। आज लोकतंत्र में बात करेंगे काबुल में जो कल देखा हमने, जो ब्लास्ट हुए, 110 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इसमें कई बच्चे हैं, महिलाएं हैं, जिनकी सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि वो अफगानिस्तान से तालिबान के आने के बाद किसी ना किसी तरीके से बाहर निकल जाएं, क्योंकि उन्हें डर था कि तालिबान उनका वहां पर जीना मुश्किल कर देगा। लेकिन जिस तरीके से बम धमाके हुए उसके बाद तालिबान, जो खुद एक आतंकी संगठन है, वो अब दूसरे आतंकी संगठन पर उंगली उठा रहा है, कह रहा है कि आतंकवादियों ने ये हमला कराया। इस पर करेंगे विस्तार से बात। क्या पाकिस्तान का कनेक्शन है इस पूरे हमले के साथ, और कौन है ISS खुरासान, ISS के मॉडल जो है, वो कौन लोग हैं जिन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली? इस पे भी आपको विस्तार से बताएंगे। कांग्रेस में छत्तीसगढ़ में जो सरपुटअव्वल चालू है, एक आला कमान के कहने के बाद भी लगता नहीं भूपेश बघेल किसी भी तरीके से पद छोड़ने के मूड में हैं। उस पर आपको लाइव अपडेट दिखाएंगे और बताएंगे कांग्रेस किस तरीके से अब क्या उनके लिए ये सरकार, जहां पर उनकी मजबूत सरकार है, उसको भी बचाना मुश्किल हो जाएगा। इन सब खबरों पे करेंगे बात आज पूरे 1 घंटे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बार बार जिस बात का डर था वो बिल्कुल अब सामने होती दिखाई पड़ रही है। लोग अब तक ये कह रहे थे कि इस पूरे धमाके के पीछे जो काबुल में हुआ उसमें ISI के तार जरूर जुड़े होंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि DGISPR यानी कि जो वहां के पाकिस्तान की फौज के जो मीडिया सेल है, उसके जो DG हैं जनरल इफ्तिखार, उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि तालिबान को हमारा बिल्कुल सीधा ऑफर है कि तालिबान अगर चाहे, उनकी जो फौज है उसकी ट्रेनिंग के लिए हम तैयार हैं। तालिबान अगर ट्रेनिंग लेना चाहता है तो उसके लिए पाकिस्तान आर्मी जो है वो उनकी मदद करेगी। कह रहे हैं जब सरकार बन जाएगी तो सरकार बनने के बाद हम लोग उनकी मदद जरूर करेंगे। पहले आपको उनका बयान सुनवा देते हैं। As far as the Taliban, you said Taliban military delegation. Well, they have to form a government first, and obviously, whenever they come up with an answer to how they are going to look after their security, if they seek any kind of assistance in training from Pakistan will be more than forthcoming. We were forthcoming even before, and we will be forthcoming even after that. But it has to be a government-to-government level thing. It can't be can't be the military's decision to engage on its own. तो आपने देखा किस तरीके से ये पूरा एक पाकिस्तान का जो आर्मी है, जो उसके तंत्र है, वो सीधा सीधा कह रहा है कि अगर तालिबान को ट्रेनिंग देने की बात होगी उनकी फौज को, अब इनसे कोई ये सवाल पूछे, पहले भी तो आप ट्रेनिंग उनको दे ही रहे थे। ये सब जो पूरा तालिबान का, उसके पीछे जो पूरा ट्रेनिंग दिमाग है, लगता तो ISI का ही है। लोकतंत्र में आज बात करेंगे अफगानिस्तान की, जहां पर इस वक्त लोकतंत्र की कमी की सबसे ज्यादा महसूस की जा रही है। वहां के लोग इसको सबसे ज्यादा महसूस कर रहे हैं। कल काबुल एयरपोर्ट पर धमाके के बाद हालात और भी खराब हो गए। अब एयरपोर्ट पर ऑपरेशन तो शुरू हो गए, क्योंकि अमेरिका समेत सभी जो विदेशी नागरिक अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं उनको बाहर निकालने के लिए बस अब 4 से 5 दिन रह गए। 31 अगस्त लास्ट डेट है। उससे पहले सभी जो विदेशी नागरिक हैं उनको निकालने की कवायद जारी है। पर सोच के देखिए उनका क्या, जो अफगानिस्तान के हैं, जिनको डर है कि तालिबान उन्हें जीने नहीं देगा। काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट कल 2 धमाकों से दहल गया। धमाके के बाद हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। कुछ देर में ही एम्बुलेंस के सायरन बजने लगे, घायलों को अस्पताल ले जाया गया। समय के साथ मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता चला गया। अब तक इन धमाकों की वजह से करीब 90 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 13 अमेरिकी सैनिक भी शामिल हैं। धमाके में कुछ शवों की इतनी बुरी हालत है कि उनकी पहचान तक नहीं हो पाई। मीना और मसीद नाम के ये 2 छोटे बच्चे कल धमाके के बाद से लापता हैं। परिवार ने अपील की है कि इनके बारे में जानकारी मिलते ही इन्हें इत्तला की जाए। उनके दर्द का हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, जिनके अपने इन धमाकों की वजह से इस दुनिया में अब नहीं है। मतलब जिंदगी को पहचान गया अब, और वो एक ऐसे हाल में जिसका फोटो भी मैं नहीं दे सकता, ना देख सकता हूँ। मतलब एक इतने बुरे सिचुएशन में वो मतलब मारा गया। ऊपर से जो 3 भतीजे हैं, जो सबसे छोटा है वो 10 साल का है,
और एक का 15 साल है और एक का 16 साल है। एयरपोर्ट से सटी ये नहर कल मृतकों और घायलों से पटी दिख रही थी। धमाके के बाद कल लोग इस नहर में गिर गए। आज भी नहर के आसपास और उसके अंदर लोगों की भीड़ जमा है। धमाकों के बाद अब एयरपोर्ट का ऑपरेशन फिर शुरू हो गया है। तालिबान साफ कर चुका है कि अमेरिकियों के अफगानिस्तान छोड़ने की डेडलाइन 31 अगस्त के आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। वहीं खबर है कि काबुल में विदेशी दूतावास एक दिन पहले 30 अगस्त तक ही अपने लोगों को बाहर निकाल लेना चाहता है। बगैर पुख्ता तैयारी के अफगानिस्तान छोड़ने पर अमेरिका की पहले ही किरकिरी हो रही थी। रही सही कसर उसकी निगरानी में ऑपरेट हो रहे काबुल एयरपोर्ट में हुए धमाके ने कर दी। अब अमेरिकी राष्ट्रपति धमाका करने वालों को खोजकर मारने की बात कर रहे हैं। To those who carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this: we will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. काबुल धमाके में अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने पर व्हाइट हाउस का झंडा भी नीचे किया गया। रूस समेत कई एक्सपर्ट काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी हमले को अमेरिका की नाकामी बता रहे हैं। उनके पास इंटेलिजेंस थी, उनको पता था, उन्होंने वार्न भी किया था कि इस तरह का कोई हमला होने वाला है। साथ ही साथ जो वहाँ पर जो सुरक्षा तंत्र है वो बाहर तालिबान है और एयरपोर्ट के अंदर अमेरिकी है। दुनिया की नजर इस बात पर रहेगी कि अपनी भद पिटाकर अफगानिस्तान से निकल रहे अमेरिका का अगला कदम क्या होगा। अफगानिस्तान के हाल के दिनों में जो कुछ हुआ उसने अमेरिका के सुपर पावर वाले टैग पर भी सवालिया निशान लगा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। 2001 याद है आपको, जब अमेरिका ने यही बात कही थी। इस तरह के ही वहाँ के जो राष्ट्रपति थे उस समय जॉर्ज बुश, उन्होंने कहा था ढूंढेंगे और मारेंगे, और इसी वजह से वो अफगानिस्तान आए थे। अब 2021 आ गया, ढूंढेंगे और मारेंगे, और मदद किससे मांग रहे हैं? तालिबान से, जिनके खिलाफ उन्होंने वो जंग छेड़ी थी अलकायदा और के खिलाफ। 20 साल में देखिए कहां से कहां पहुंच गया अमेरिका। 4 दिन में मैं आपको एक ग्राफिक के जरिए समझाना चाहता हूं कि कितनी बड़ी मशक्कत अब होने वाली है, क्योंकि 31 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट को खाली करना है। ये बात तालिबान बड़े सीधे सीधे अमेरिका को कह चुका है। सो अब 4 दिन बचे हैं, उसमें कितने लोग किस देश के बचे हुए हैं? अमेरिका को अपने 1500 नागरिकों को वहां से निकालना है। यूनाइटेड किंगडम को 400 नागरिकों को वहां से निकालना है। जर्मनी के 200 लोग अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं। भारत के भी कुछ लोग वहां फंसे हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच ये तो बस अपने अपने देश की बात है। अफगानी जो हैं, जो पिछले 20 साल में जिन्होंने अमेरिका के साथ, बाकी देशों के साथ काम किया, वो तो बहुत बड़ी तादाद में है। वो कैसे निकलेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। साथ ही साथ अगर मैं आपको और भी बताऊं, जो अभी बाहर निकलने की पूरी होड़ जो लगी हुई है, दूतावासों का लक्ष्य जो है वो 30 अगस्त तक निकल जाना है। 31 तारीख लास्ट डेट है, लेकिन वो चाहते हैं कि 30 अगस्त से एक दिन पहले ही पूरा कर लिया जाए। 12 दिन में अब तक 1 लाख लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। फिर आपको एक बार लिए चलते हैं वापस काबुल एयरपोर्ट पर। वहां पर जो आतंकी हमला हुआ, उसकी जो खबर आई, उसके बाद से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। हमला काबुल में हुआ, तालिबान ने इनकार कर दिया, इस्लामिक स्टेट खुरासान ने इसकी जिम्मेदारी ली। लेकिन इन जानलेवा हमलों के पीछे पाकिस्तान का कनेक्शन छुपा नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। टाइम्स ऑफ भारत के हाथ वो खुफिया रिपोर्ट लगी है जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI, इस्लामिक स्टेट खुरासान की मदद कर रही है। और इसी मदद का नतीजा है कि कल जो आत्मघाती हमले हुए काबुल पर, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 9 धमाके, लगातार फायरिंग, और 110 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। कई अभी भी जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं। इस्लामिक स्टेट खुरासान ने काबुल एयरपोर्ट में आत्मघाती हमलों की जिम्मेदारी ली है। उसने बाकायदा एक आत्मघाती अब्दुल रहमान अल लागोरी की तस्वीर भी जारी की, जिसने काबुल एयरपोर्ट पर खुद को उड़ा लिया। वहीं तालिबान हमले में अपना हाथ ना होने की बात कर रहा है, हमले की निंदा कर रहा है। इस बीच अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने भी ट्वीट किया है। तालिबान जैसे आईसिस से अपने रिश्तों से इनकार करता है, ये वैसे ही है जैसे पाकिस्तान अफगान तालिबान से अपने रिश्तों से मना करता है। तालिबान अपने आका से बहुत अच्छी सीख ले रहा है। यानी अमरुल्लाह काबुल एयरपोर्ट में धमाके के पीछे पाकिस्तान कनेक्शन की तरफ इशारा कर रहे हैं।
भारतीय खुफिया एजेंसियों का भी कहना है कि ISIS-K में अकेले इतने बड़े हमले की कुव्वत नहीं है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और ISIS-K एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। IS खुरासान का पाकिस्तानी कनेक्शन आपको बताते हैं। IS खुरासान का चीफ मावलावी अब्दुल्ला उर्फ असलम फारूकी पाकिस्तानी नागरिक है। फारूकी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और तहरीक-ए-तालिबान से जुड़ा रहा। मार्च 2020 को काबुल गुरुद्वारे में हुए आतंकी हमले के पीछे उसका ही हाथ था। इस हमले में 26 अफगान सिख मारे गए थे। काबुल गुरुद्वारे में हमले के बाद अप्रैल 2020 में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। भारत उससे पूछताछ करना चाहता था। तब पाकिस्तान ने पाकिस्तानी विरोधी गतिविधियों के मामले में उसकी कस्टडी मांगी ताकि वो भारत के हाथ ना लगे। बाद में तालिबान की जीत के बाद बगराम जेल से जिन कैदियों को छोड़ा गया उसमें असलम फारूकी भी शामिल था। कुल मिलाकर काबुल एयरपोर्ट पर धमाके भले ही इस्लामिक स्टेट ने किए हों, उसे कराने के पीछे जरूर पाकिस्तान की ISI का ही हाथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। आपको साथ साथ बताते रहेंगे कि ISIS खुरासान मॉडल जो है, कौन लोग हैं और कहां से इनको इतना समर्थन मिलता है। UN की एक रिपोर्ट है और मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं मेजर जनरल AJB जैनी, डिफेंस एक्सपर्ट हैं हमारे साथ। थोड़ी देर में कमर चीना साहब जुड़ जाएंगे, पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट हैं। निसार अहमद शरजई साहब हैं, नेता हैं अफगानिस्तान डेमोक्रेटिक पीपल्स पार्टी के, अभी हाल ही में काबुल से बचकर दिल्ली लौटे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक UN की एक रिपोर्ट है जो सीधे सीधे कहती है हक्कानी नेटवर्क जिसको ISI सपोर्ट करता है, पैसा देता है, ट्रेन करता है उनके आतंकवादियों को, उसका बड़ा सीधा संबंध है ISIS खुरासान से। और मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हक्कानी नेटवर्क जो है उसके 6000 जो आतंकवादी हैं उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है काबुल की सुरक्षा की। आतंकवादियों को ही जिम्मेदारी सौंपी गई है काबुल की सुरक्षा की। तो अब आप सोच सकते हैं क्या होने वाला है अफगानिस्तान में और क्या हालात होने वाले हैं काबुल में। मेजर जनरल जैनी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, ये जो पूरा बात अब अमेरिका कर रहा है, तालिबान से मदद मांग रहा है सुरक्षा के लिए, एयरपोर्ट के बाहर कह रहे हैं आप सुरक्षित कीजिए, जिन लोगों ने हमला करा है उन्हें पकड़ने में हमारी मदद कीजिए। क्या अमेरिका सबसे बड़ी बेवकूफ़ी यही कर रहा है कि वो ISI जो पाकिस्तान में है, जो तालिबान है, ISIS, अलकायदा, उन सबको अलग अलग करके देख रहा है? कहीं ना कहीं इन सबके तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जी अंकित, बिल्कुल ठीक सोचा। देखिए, हैज बीन ए वेरी उसकी दोस्ती का भरोसा चंद दिनों के लिए होता है। जब भी अमेरिका को सूट करता है आपको वो डंप कर सकता है। अमेरिका हैज प्रूव्ड इटसेल्फ। मैं एक कम्युनिस्ट नहीं हूं, मैं ना कैपिटलिस्ट हूं, मैं तो एक भारतवासी हूं। एक निष्पक्ष तरीके से देखता हूं दैट हिस्ट्री हैज प्रूव्ड दैट अमेरिका हैज बीन ए वेरी अनरिलायबल एलाई। सेम थिंग हैज हैपेंड इन अफगानिस्तान। आप देखेंगे 4 प्रेसिडेंट, लाखों करोड़ों डॉलर्स, 3000 अमेरिकन्स डाइड, 20,000 गॉट वुंडेड, 4 presidents of America, and what you have done, आपने खाली एक तालिबान को दूसरे तालिबान से रिप्लेस कर दिया। अब जो आप सवाल पहले कर रहे थे कि क्या इसमें ISIS में और तालिबान में फर्क है, देखिए ये हमें समझना पड़ेगा अब कि तालिबान एक हेटेरोजीनियस ऑर्गेनाइजेशन है, होमोजीनियस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इसमें दुनिया के सारे जल्लाद जिहादी, जिसमें लश्कर-ए-तौयबा, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, हिजबुल मुजाहिदीन, आपके जैसे मोहम्मद और तो और ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, एतिम तक के लोग सब मिले हुए हैं। और हम देखें अगर आगे बढ़े इसी दौर में कि आखिर ये खुरासान है क्या? ये खुरासान भी अफगानी है, अफगानी तालिबान है, ये पुश्तू है, ये पुश्ती बोलते हैं ये। तो इनमें और उसमें कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल, ये तो तालिबान की बात थी, हम पीसफुली ट्रांजिशन करेंगे, हम औरतों का सम्मान करेंगे। आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। बहुत दिन चल नहीं पाया ये मुखौटा, बहुत दिन चल नहीं पाया ये मुखौटा। निसार अहमद साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं क्योंकि अफगानिस्तान को आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, क्या ये जो बात जो आज अमरुल्लाह साले ने भी कही, ISI और ISIS के इनके जो लिंक हैं वो बिल्कुल सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। अफगानिस्तान में जो हालत इस समय हो रही है, तालिबान पे क्या विश्वास किया जा सकता है कि वो लोगों को सुरक्षित रखेंगे?
निसार अहमद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप म्यूट पर हैं। निसार अहमद साहब तक हमारी आवाज नहीं जा रही है, कोशिश करेंगे एक बार फिर से उनसे बात करने की। जनरल जैनी, जो पाकिस्तान था जी, उनके साथ मिली जुली भगत थी, एक ही थाली के चट्टे मट्टे थे। सारा फंडिंग अमेरिका से पाकिस्तान, पाकिस्तान की गवर्नमेंट से पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की आर्मी के ISI से लेके और वो तालिबान को जाता था। अब तालिबान ने लात मार दी, वही चीज उल्टी पड़ गई अमेरिका को। तो आप देखेंगे कि इन्होंने तो पूरे समाजवाद, डेमोक्रेसी, एक जो पीपल्स का जो एक राइट होती है वर्ल्ड में ऐसे, और जो अमेरिकन प्रेसिडेंट आप बोल रहे हैं वी विल हंट यू डाउन, वी विल मेक यू पे फॉर इट, ही इज टॉकिंग द सेम लैंग्वेज व्हिच ट्रंप वाज टॉकिंग, व्हिच ओबामा वाज टॉकिंग। देयर इज नो डिफरेंस एंड दे मीन नथिंग। कमर चीमा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। कल जो काबुल में हुआ, जिस तरीके से काबुल के अंदर एक आतंकवादी हमला हुआ, क्या अभी भी तालिबान पे जिस पे थोड़ी सिंपैथी दिखती है पाकिस्तान की, आज फौज भी कह रही है कि उनको ट्रेनिंग पूरी देंगे अगर वो हमारे पास आते हैं, यकीन करा जा सकता है तालिबान पे कि वो काबुल को, दुनिया को, अमेरिका को, अफगानिस्तान में जो अफगानिस्तान को सुरक्षित रख पाएंगे, चला पाएंगे, जो अब तक का मुखौटा लेकर आए थे, खुद आतंकवादी हैं। इन्हीं लोगों को जिनको उन्होंने आज वो कह रहे हैं ISIS खुरासन पे पूरा हमले की जिम्मेदारी सौंप रहे हैं, उस व्यक्ति को बगराम की जेल से खुद ही निकाल के बाहर लाया था तालिबान। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस वक्त कल रात बाइडेन अमेरिकी सदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया, उन्होंने ये कहा कि हम तालिबान की के साथ काम करना चाहते हैं इस्लामिक स्टेट को खत्म करने के लिए। देखिए, अगर पाकिस्तान जो है वो तालिबान की कैपेसिटी बिल्डिंग करेगा ताकि वो अपने मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सके, दहशतगर्द ग्रुपों को पाकिस्तान में न आने दे सके, वो 2600 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर को मैन कर सके, उसको चला सके, तो हम क्यों ना उनको करें। अगर तालिबान जो है, अगर अफगान अवाम उनको सपोर्ट करती है, लोग उनके खिलाफ खड़े नहीं हुए, कि पॉपुलर रेजिस्टेंस उनके खिलाफ नहीं है, बैनुल-अक़वामी दुनिया उनके खिलाफ काम करना चाहती है, और पाकिस्तान नहीं, कंवर चीमा साहब, कैसे आप कह रहे हैं पॉपुलर रेजिस्टेंस नहीं है? अभी भी लोग हैं जो उनके खिलाफ खड़े हुए हैं, जो झंडा लेकर। मैं सिर्फ पंजशीर में अमरुंदा साले की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लोगों की बात कर रहा हूं जो रोज वहां पे झंडा लेकर तालिबान के सामने खड़े होते हैं। आप बात कर रहे हैं कि उनमें पॉपुलर एक मूवमेंट है। कैसे पॉपुलर मूवमेंट है जिसको अमेरिका ने अपने आप को निकलने के लिए उनसे डील करी, उसके बाद एक के बाद एक जिस तरीके से हमने देखा कि कैसे लोग उनकी तरफ चले गए, ये पावर प्ले है। और इसमें पाकिस्तान का ISI का जो बार बार नाम आता है, मैं एक यूनाइटेड नेशंस की आपको 2020 की रिपोर्ट पढ़ के सुना देता हूं, जिसमें उन्होंने कहा है ISIS के जो है उसको हक्कानी नेटवर्क से मदद मिलती है और हक्कानी नेटवर्क को पूरा समर्थन है ISI का। देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर हक्कानी नेटवर्क जो है वो ISIS के को सपोर्ट कर रहा है, तो फिर तो अमेरिका को चाहिए कि जो हक्कानी नेटवर्क, काबुल की सिक्योरिटी उनके पास है, हक्कानी के पास काबुल की सिक्योरिटी है, तो बॉम्ब करे ना। रात को जो बाइडेन ने बड़ा क्लियरली कहा कि ये दाइश है, दिस इज ISIS खुरासान, सो इट मींस दे डिडंट वांट टू टॉक अबाउट द हक्कानी नेटवर्क, और वो ना बात करना चाह रहे हैं तालिबान की। तो यहाँ पे तो आकर के आप पाकिस्तान पे ब्लेम ना करें, पाकिस्तान ने तो मदद की है अफगानिस्तान। सर, मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं तो ब्लेम कर ही नहीं रहा हूं। एक लफ्ज ने कहा पाकिस्तान के खिलाफ। कमर चीमा साहब, आप कम से कम जानते हैं, आई डोंट टॉक रेटरिक, मैं बिल्कुल ब्लेम नहीं कर रहा हूं। मैं तो आपको यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट पढ़ के दिखा रहा हूं। ये रिपोर्ट जो है 12th रिपोर्ट ऑन एनालिटिकल सपोर्ट एंड सैंक्शन मॉनिटरिंग टीम सबमिटेड परसुएंट ऑफ रेजोल्यूशन 2557/2020 कंसर्निंग द तालिबान एंड अदर एसोसिएटेड इंडिविजुअल्स। इनकी रिपोर्ट है, UNSC के अंदर ये रिपोर्ट दी गई। उन्होंने सीधा सीधा कहा हक्कानी नेटवर्क को सपोर्ट करता है ISI। तो वो एक हक्कानी नेटवर्क के जो सरगना है उसके ऊपर $5 मिलियन की बाउंटी है। तो आप कह रहे हैं, जैसे आप जो ज्ञान दे रहे हैं जो बाइडेन को, क्या ISI मानती है कि हक्कानी नेटवर्क को वो सपोर्ट करते हैं? पाकिस्तान का सपोर्ट है एक आतंकवादी संगठन को? देखिए, पाकिस्तान का सपोर्ट कभी भी तालिबान को नहीं रहा कि वो अफगान अवाम से लड़ सके। हमने पॉलिटिकल प्रोसेस में मदद की है, हमने उनको लड़ाने में कोई मदद नहीं की। और ये अमेरिकन भी खुला हक्कानी नेटवर्क को तो करा है ना सर। बाइडेन ने, अमेरिकन ने, ये दुनिया किसी मुल्क ने ये नहीं कहा, किसी हेड ऑफ द स्टेट या गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान की वजह से हमारा नुकसान हुआ। ठीक है, वो अपनी जंगें नहीं लड़ सके, जिसमें हमारा क्या कसूर है?
वो अपनी जंग नहीं लड़ सकते, उनका क्या कसूर है? मेजर जनरल जैनी बड़ा सीधा साहब कह रहे हैं, कमर चीमा साहब हम क्या करें? देखिए, हम अगर हक्कानी नेटवर्क को सपोर्ट भी करते हैं तो अमेरिका को कौन रोक रहा है उनके पर हमला करने के लिए? हमारा सपोर्ट तो उनको पॉलिटिकल है, अब वो खुद नहीं लड़ पा रहे। बड़ा स्पार्क साफ है, हमारा कोई मतलब नहीं है इससे, मान लें इसको। मैं कमर चीमा साहब का पूरा सम्मान करता हूं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि पाकिस्तान की सरजमीन पर बैठे हुए जो वो बोल रहे हैं, इसके अलावा और कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। आप इस बात पे गौर करिए कमर चीमा साहब कि तालिबान को जो यूनाइटेड नेशंस ने इंटरनेशनल बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है कि नहीं? हाँ ना, और अगर हाँ आप कहते हैं तो पाकिस्तान उसमें गुड तालिबान, बैड तालिबान, अरे टेररिस्ट एंड बैड टेररिस्ट। आपके यहाँ तो टेररिस्ट की भी नोमेनक्लेचर है कि ये अच्छा जिहादी है, ये बुरा जिहादी है, जो हक्कानी है वो अच्छा है, जो टीटीपी है वो अच्छा जिहादी है। अरे भाई ऐसे नहीं है, आप लोगों ने उनकी ट्रेनिंग दी है, आप लोगों ने उनको शरण दी है। कमर चीमा साहब, क्या इस बात को डिनाई किया जा सकता है जो ISIS के है उसके अंदर और तालिबान के अंदर जो लड़ाके हैं, हक्कानी नेटवर्क में जो लड़ाके हैं, उनमें से कई सारे पाकिस्तान के मदरसों से आते हैं? यूएन की रिपोर्ट है सर। देखिए, ये बहुत पुरानी बात हो चुकी है कि ये जी पाकिस्तान के मदरसों से लड़के जाते हैं अफगानिस्तान में। हमने बड़ा क्लियर कहा हुआ है कि पाकिस्तान की सरजमीन अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, तो उसमें ना तो मदरसे हैं, ना तो यहाँ से दहशतगर्द जा सकते हैं। आपके कहने और करने में बहुत फर्क है कमर चीमा साहब। कोई भी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ये बात नहीं, ये बात मानने को तैयार नहीं है अभी भी। ये तो तालिबान खुद मानता है। अफगानिस्तान की जो पूर्व गवर्नमेंट है उसमें इस बात की रिपोर्ट्स हैं, UNSC में इस बात की रिपोर्ट्स हैं। तो हम आपकी सिर्फ बात मान लें फेस वैल्यू पे, पाकिस्तान की बात मान ली जाए कि हम नहीं करने देते, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी नेशनल्स वहां मिल जाते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, हमने अमेरिका को पिछले 18 साल एक ही बात की और हमने ये कहा कि जो अफगानिस्तान में अब गवर्नमेंट इंस्टॉल कर रहे हैं ये सिंसियर लोग नहीं है, ये आर्मी फेक है, ये पुलिस फेक है, आप इनको जो मर्जी दे दो ये नहीं चलेगा। हमने कहा कि तालिबान से पॉलिटिकल सेटलमेंट करके यहाँ से एग्जिट कर दो। अमेरिका ने हमारी नहीं सुनी। आपने देखा एक हफ्ते में तालिबान टेक ओवर कर लिया क्योंकि अफगान फौज ही नहीं लड़ी, सियासतदान भाग गए। तो हमारी बात तो अमेरिका ने नहीं सुनी, अफगान फौज नहीं लड़ी है, पर आपकी ISI ने तो अपना पूरा काम किया, उनको ट्रेनिंग देने का, लोग देने का। मेरे साथ कमर चीमा साहब एक सेकंड रुक जाइए। मेरे साथ अफगानिस्तान के निसार अहमद साहब जुड़ रहे हैं, नेता हैं अफगानिस्तान डेमोक्रेटिक पीपल्स पार्टी के, दिल्ली में इस समय सुरक्षित हैं। निसार साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं, कमर चीमा साहब कह रहे हैं हमारा कोई मतलब ही नहीं है, हमने सिर्फ पॉलिटिकल सपोर्ट किया है। मान लें इस बात को कि ISI का इससे कोई मतलब नहीं है, ISIS खुरासान से कोई मतलब नहीं है, तालिबान को उन्होंने ट्रेनिंग नहीं दी, लड़ाके नहीं आते पाकिस्तान के। नमस्कार। पाकिस्तान तो शुरू से ही बोलता है मुजाहिदीन कौन बनाया? पाकिस्तानी दोस्त, मैं तुमसे पूछता हूँ, मुजाहिदीन किस लिए बनाया? हमारा पार्टी उस टाइम सब किसानों के लिए, गरीबों के लिए, कारीगरों के लिए, गरीब लोग के लिए लड़ता था। मुजाहिदीन का हेल्प क्यों किया, सपोर्ट क्यों किया? कितना कम था, कितना हेल्प किया मुजाहिदीन को, कितना मुजाहिदीन को सपोर्ट किया अफगानिस्तान डेमोक्रेटिक पीपल पार्टी के खिलाफ में। उस टाइम तो क्या था, अमेरिका भी नहीं था, कुछ नहीं था, अच्छा सरकार था, सब लोग शांति था, सब लोग खुशहाल था अफगानिस्तान में। पाकिस्तान तो ये पाकिस्तान का खेल है। पाकिस्तान शुरू से जब तक पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ दुश्मनी किया है, अब तक दुश्मनी चल रहा है। अभी आपका देखो, झूठ बोलना तो ये भी एक हद होता है। आपके फौजी अफगानिस्तान में, यार ये लोग तो देखो पाकिस्तानी। चीमा साहब, आप ही कह रहे थे पॉपुलर अपराइजिंग है, अफगानिस्तान का हर व्यक्ति गले लगा रहा है तालिबान को। वो लोग चाहते थे कि तालिबान वहां पर आ जाए, इसी वजह से हजारों लोग एयरपोर्ट पे वहां से निकलना चाहते हैं, इसीलिए लोग इतने परेशान हैं। और वो आपको सीधा सीधा बता रहे हैं वो भी एक अफगानी नागरिक है, आपकी बात मान लें उनकी ना माने। एक मिनट चीमा साहब, हाँ मैं आपके पास आ रहा हूँ, एक मिनट। ये अमेरिका के डॉलर खा गए और तालिबान के खिलाफ में लड़े। आप एक मिनट मुझे दे दीजिए, इजाजत दीजिए, मैं अपनी अमेरिका के डॉलर खाने में तो पाकिस्तानी फौज का तो महारत हासिल है सर। को कोई कसूर नहीं है। प्लीज एक मिनट बात कीजिए।
चीमा साहब, अमेरिका के डॉलर खाने में तो पाकिस्तानी फौज के जनरल्स को मारा था सेलेज़र आईएसआई और उनको। पाकिस्तानी भाई एक मिनट बात सुन लो, एक मिनट बात सुन लो, एक मिनट हौसला रखो, एक मिनट हौसला रखो, तुम एक मिनट हौसला रखो, आप तो एक मिनट हौसला रखो। पाकिस्तानी भाई कमर चीमा साहब इंतजार कीजिए, टीटीपी जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है वो भी आपके, वो आप जिस सांप को आपने दूध पिलाया वो आपके हाथ पे काटने वाला है। एक मिनट रुक जाइए कमर चीमा साहब, एक मिनट रुक जाइए। अफगानिस्तान से हैं कम से कम, उनके मुल्क में आपने तबाही मचवा दी है, उनकी बात तो सुन लीजिए। एक बार थोड़ा आवाज कम कर दीजिए कमर चीमा साहब की, निसार साहब की आवाज सुन लेते हैं जरा एक बार। एक मिनट बात सुन लो। पाकिस्तानी भाई जो भी हो, मैं तुमको पाकिस्तानी भाई मानता हूं। देखो मैं कितनी इज्जत से आपका इज्जत करता हूं। आप सुन लीजिए एक बार। देखो भाई साहब बात खत्म कीजिए अपनी। एक मिनट। देखो मैं अफगानिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी का लीडर हुआ, मैं जितना पाकिस्तान के बारे में मैं समझता हूं हो सके कोई नहीं समझता। मैं उसी पार्टी का एक्टिव मेंबर था, अभी तक हूं। पाकिस्तान अभी तालिबान का लीडरशिप पाकिस्तान में क्या करता है? देखो क्वेता में जो तालिबान का कम्युनिटी है वो पाकिस्तान में क्या करता है? अभी पाकिस्तान से तालिबान किस रास्ते से दुहत जाते हैं, उसका परिवार कहाँ है, उसका सपोर्ट कहाँ है? ये मुल्ला ब्रदर कौन था? मुल्ला ब्रदर कई साल पहले हमने देख लिया, जितने भी तालिबान के नेता थे वो सब पाकिस्तान में थे जब उन्हें यूएस ढूंढ भी रहा था। चलिए खैर, इस पे तो हम कई बार बहस कर चुके हैं। कमर चीमा साहब का काम है आके कम से कम पाकिस्तान की फौज को, आईएसआई को यहाँ डिफेंड करना, लेकिन दुनिया से बात छुपी नहीं है। एक बार फिर शायद अमेरिका की स्ट्रेटेजिक गलती तो यह हुई है, लेकिन कब तक, जो सीधी बात है, और आप तीनों को मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे बड़ी सीधी बात है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, तार ढूंढ लीजिए। आप कहते रहिए ISIS के, आप कहते रहिए तालिबान, आप कहते रहिए लश्कर तोयबा, आप कहते रहिए हक्कानी नेटवर्क, कुल मिला के तार आपको एक ही जगह मिलेंगे। ISI पाकिस्तान की जो फौज का डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट, जो उनकी एजेंसी है, सारा खेल वहीं से शुरू होता है और वहीं से मुझे तो लगता है पूरी दुनिया के लिए आतंकवाद का एक फाउंटेन हेड जिसे अंग्रेजी में कहते हैं वो पाकिस्तान है। सोचना हमें होगा कब तक अमेरिका, पूरी दुनिया अपनी आंखें बंद करके रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, वापस आ रहे हैं, कई खबरें हमारे पास और भी हैं।